हम लोग आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। जीन पियाजे ने बताया कि भाषा क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। व्यक्तिगत मतलब बालक जो होता है अपने भाषा का प्रयोग अपने कार्यों को दिशा देने के लिए या अपने कार्यों के निष्पादन के लिए करता है, ठीक है, यानी कि स्वयं से बातें करेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं। अहम केंद्रित यानी कि इसमें भी स्वयं से ही बातें करता है, लेकिन अपने बातों के अलावा किसी अन्य के बातों को महत्व नहीं देता। इसलिए जीन पियाजे ने इसके भाषा को क्या कहा, अहम केंद्रित भाषा का, ठीक है। दूसरी बात कि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले एवं विचार बाद में आती है, लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा कि विचार पहले एवं भाषा बाद में आती। विचार पहले एवं भाषा बाद में आती है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा पहले आती है और विचार का जन्म बाद में होता है, ठीक है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये था कि जो भाषा होती है ये पहले आ जाती है, लेकिन जो विचार होता है यानी कि भाषा के पीछे का जो तथ्य होता है उसको हम विचार करते हैं, ये बाद में आती है। लेकिन वहीं जीन पियाजे ने क्या कहा कि विचार जो होती है भाषा से पहले आती है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये था कि हम भाषा तभी बना सकते हैं जब हमारे दिमाग में क्या है, कोई विचार है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम डॉक्टर बने, यानी कि ये हमारे मन में विचार आया, लेकिन भाषा उस विचार से जन्म ले, ये किसने कहा, जीन पियाजे ने। यहाँ आते हैं, भाषा पहले एवं विचार बाद में आती है। इनके कहने का मतलब ये था कि जो भाषा होती है यह विचार से पहले इस आधार पर आ जाती है कि हम जब कुछ बोलते हैं, ठीक है, या किसी विषय वस्तु के बारे में बताते हैं तो हम भाषा के माध्यम से बताते हैं, लेकिन उसमें की छुपी हुई जो बातें हैं या जो उसका निष्कर्ष है या अर्थ है, ये हमारे दिमाग में बाद में आती है। कब, जब हम भाषा जान लेते हैं तब, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तीसरी बात इन्होंने क्या, एक पुस्तक लिखी वाइगोत्स्की ने भाषा एवं विचार पर, जिसका नाम दिया इन्होंने लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, ठीक है। उसी प्रकार से जीन पियाजे ने भी एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। ये पुस्तक जीन पियाजे की है और ये पुस्तक वाइगोत्स्की की है। अगला इन दोनों व्यक्तियों का टैग वर्ड क्या था, इनका था सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि बालक जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। वही जीन पियाजे ने क्या बताया कि बालक जो होता है किसके माध्यम से सीखता है, अनुकूलन के माध्यम से सीखता है, वातावरण में घुल मिल कर सीखता है। अनुकूलन, पोस्ट में लिख सकते हैं वातावरण के साथ घुल मिल कर सीखता है, ठीक है। वातावरण के साथ घुल मिल कर सीखना, ये क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो ये अंतर थी वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में। एक प्रश्न हम रखते हैं इससे पहले
ये अगर बातें समझ में आ गई हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लिया करेंगे। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। एक प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा, पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, एक मिनट वेट करेंगे सॉरी से निकालना। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिकतम होगी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे एक पीछे वाले वीडियो में कि जो बाल्यावस्था में भाषा होती है ये कैसी होती है, समाजीकृत होती है, समाजीकृत होती है। लेकिन जो शैशवावस्था में भाषा होती है वो कैसी होती है, इधर लिख देते हैं। शैशवावस्था में भाषा जो होती है वो कैसी होती है, अहम केंद्रित, अहम केंद्रित होती है। ठीक है, शैशवावस्था में भाषा जो होती है अहम केंद्रित होती है, लेकिन बाल्यावस्था में समाजीकृत होती है। यहाँ प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा के बजाय, तो के बजाय अधिकतम होगी, तो कौन सी अधिकतम होगी, समाजीकृत। ठीक है, अहम केंद्रित के बजाय इनकी भाषा क्या होगी, समाजीकृत अधिकतम होगी। ठीक है, बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत, समाजीकृत अधिकतम होगी। यहाँ देखिएगा, ठीक से पढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत अधिकतम होगी। यानी कि जो बाल्यावस्था में भाषा होती है कैसी होती है, समाजीकृत होती है, और शैशवावस्था में भाषा कैसी होती है, अहम केंद्रित होती है। प्रश्न को बदलेगा तो यहाँ पे कर देगा आपका क्या, शैशवावस्था, शैशवावस्था। देखिए प्रश्न बदल गया, अब इसके आंसर भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, अब शैशवावस्था में कैसी होती है जी, अहम केंद्रित, यहाँ लिखे हुए हैं अहम केंद्रित। लेकिन बाल्यावस्था में अभी भाषा हम कैसे बताएं, बाल्यावस्था में भाषा कैसी होती है, समाजीकृत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अगर भरने की प्रयास करते हैं तो पियाजे के अनुसार शैशवावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश होगी। अर्थात देख रहे हैं यहाँ शैशवावस्था में जो भाषा है अहम केंद्रित है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि शैशवावस्था में जो भाषा होगी किसके बजाय अधिकतम होगी, तो समाजीकृत के बजाय, समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिकतम होगी। क्या होगी, अहम केंद्रित अधिकतम होगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से दोनों प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है भाषा में विचार का। आगे हम लोग देखते हैं नैतिकता। ठीक है, नैतिकता के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, मात्र 1 से 2 मिनट। ठीक है, पुनः हम आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।